रुपए की कद्र में उतार चढ़ाव, कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 27 पैसे सस्ता, डॉलर 186.97 रुपए से घटकर 186.70 रुपए पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपए 70 पैसे तक पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज का बोझ बढ़ेगा। 790 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका। बैरूनी कर्जे 130 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 0.22% की कमी से 45,554 की सतह पर बंद। 9 माह में पाकिस्तान का दरामदी बिल रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में दरामदी बिल 59 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। दरामदी बिल 58 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 14.81 अरब डॉलर से भी तजावुज, जबकि चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। मियां जाहिद ने कहा, हुकूमत पेट्रोल महंगा करने की कड़वी गोली निगलने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना की गई तो मुल्क मजीद मुश्किलात में फंस जाएगा। गैर ज़रूरी दरामदात बंद, अखराजात कम किए जाएं। कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट मुतासरीन की 5 माह बाद सुन ली गई। वज़ीर आला सिंध ने मुआवजे की रकम तकसीम कर दी। कोऑपरेटिव मार्केट के 338, विक्टोरिया मार्केट के 20 दुकानों के मालिकान को चेक देंगे। वज़ीर आला की ताजरों को कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 रुपये देने की हिदायत। कहा, हमें गुज़िश्ता 4 सालों से विफाक से वो मदद नहीं मिली। नए वज़ीर आज़म को कराची के मसाइल से आगाह कर दिया। मुराद अली शाह की आग के बचाव के आलात नस्ब करने की भी हिदायत। कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया मार्केट सदर में 14 नवंबर 2021 को आग लगी थी। नागहानी वाक़े में 358 दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। शदीद गर्मी और रोज़ा ऊपर से बिजली की तवील बंदिश के इलेक्ट्रिक को कराची वालों पर रहम न आया। बिजली की लोड शेयरिंग 12 घंटे तक जा पहुंची। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, लियाकताबाद, मेमन गोट मुतासिर, शाह फैसल कॉलोनी, खोकरा पार, कोरंगी, अजमेर नगरी भी लोड शेयरिंग। नुसरत भुट्टो कॉलोनी, मलीर अख्तर कॉलोनी भी बिजली गायब। गर्मी में शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई कि इलेक्ट्रिक ने सारिफीन को लोड शेयरिंग के पैगामात SMS के जरिए कर दिए। तर्जुमान का कहना है कि लोड शेयरिंग में इजाफा नेशनल ग्रिड से बिजली की तरसील में कमी के बायस हुआ। दूसरी जानिब कराची में CNG स्टेशन एक बार फिर 72 घंटों के लिए बंद कर दिए गए। कराची में बिजली के साथ पानी का मसला भी संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फ्राहमी तातुल का शिकार। लियाकताबाद, कोरंगी, लांडी, महमूदाबाद, औरंगी टाउन में पानी नायाब। लांडी 36A और C के मकीन पानी ना मिलने से परेशान। हमारा पानी हमें ही बेचा जा रहा है, जाएं तो कहाँ जाएं, मकीनों की दहाई। सिंध काबीना में बड़ी तब्दीली। शर्जील मेमन ने सूबाई वजीर का हल्फ उठा लिया। सैयद गनी से महकमा एतलात का कलमदान वापस ले लिया गया। शर्जील मेमन को वजीर एतलात सिंध बना दिया गया। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने गवर्नर हाउस में हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध ने शर्जील मेमन को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। सूबाई वज़रा सैयद गनी, नासिर शाह, ज्ञानचंद, सरदार शाह, मुशीरान, मुआवनीन ख़ुसूसी, सूबाई सेक्रेटरीज की भी शिरकत। अवैस कादर शाह का दफ्तर शर्जील मेमन को अलॉट कर दिया गया। सिंध सेक्रेटरीट के 4थे फ्लोर पर कायम ऑफिस दिया गया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात। GDA वफ़द इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंच गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का पहले इनकार, फिर असरार पर GDA रहनुमाओं की मुलाकात। बल्दियाती इलेक्शन पर तहरीरी तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए। सईद गुल की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाने की यकीन दहानी। GDA रहनुमा सरदार रहीम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये इंतखाबात नहीं हो सकते। इस कानून के मुताबिक इंतखाबात धांधली हैं। कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ेंगे। यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस कल निश्चर पाक से बरामद होगा। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया अखाड़ा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। DIG साउथ शर्जील खरर की ज़रिए सदारत इजलास। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। सेक्टर कमांडर को रूट की मुकम्मल मॉनिटरिंग की हिदायत जारी। पुलिस को रेंजर्स के साथ मिलकर मौसर कॉम्बिंग ऑपरेशंस करने का भी हुक्म। बम डिस्पोजल यूनिट, स्पेशल ब्रांच समेत दीगर के एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक पुलिस ने प्लान भी जारी कर दिया। निश्चर पाक से रवाना होते ही जुलूस की गुजरगाहों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मुतबादिल रास्तों पर रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद होंगे। MA जिन्ना रोड कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रास्तों को कंटेनर से सील कर दिया जाएगा। मरकजी सड़क समेत गलियों को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा।
کراچی بھر میں لاکھوں فرزندان توحید آج سے اعتکاف کریں گے۔ معتکفین رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کریں گے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اعتکاف کے لیے شہر کی مساجد میں انتظامات جاری۔ مریکی ضلع انتظامیہ نے 14 گوٹوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر ملیر نے شہریوں کو ان گوٹوں میں خرید و فروخت سے روک دیا۔ گڈاپ کے اسسٹنٹ کمشنر زاہد جنیجو اور مختار کار انور کھنبھار کے غیر قانونی گوٹوں کو نوٹس۔ عرفان سلام میروانی کا کہنا تھا کہ قبضہ گروپ سرکاری قیمتوں پر زمینوں پر ناجائز طریقوں سے قبضہ کر رہے ہیں، غیر قانونی گوٹ بنا کر زمینی فروخت کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ناظم آباد 5 نمبر پر غیر قانونی پورشنز کا کیس۔ ڈائریکٹر ایس بی سی اے سینٹر کو غیر قانونی پورشنز گرانے کا حکم۔ ڈائریکٹر ایس بی سی اے سے 30 روز میں عمل درآمد رپورٹ طلب۔ ڈی جی ایس بی سی اے کو فیصلے کی نقول ارسال۔ فراڈیوں نے نابینا شخص کو بھی نہ بخشا۔ نابینا شخص کو دھوکے سے پی ٹی اے سے غیر منظور شدہ موبائل دے دیا گیا۔ شہری کی درخواست پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ کراچی یونیورسٹی میں انٹر مدارس حفظ و قراءت کے مقابلے۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شہر بھر سے 30 مدارس کے 350 طلبہ نے حصہ لیا۔ ڈی جی رینجرز کا معاشرے کی اصلاح کے لیے جدوجہد اور مثبت طرز عمل پر زور۔ کراچی میں گرمی کم نہ ہو سکی، پارہ 34 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شدت 37 ڈگری کا احساس دلانے لگی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 45% ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں زیادہ نمی گرمی کی شدت کی وجہ سے ہے۔